बुद्ध के दूसरे ज्ञान की अवस्था, बुद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण ज्ञान या उसकी अवस्था यह होती है कि मानव जीवन में सुख और दुख, जन्म और मृत्यु ये क्यों होता है। जीवन में अगर सुख आता है तो कहाँ से आता है, और दुख हमारे जीवन में आता है तो वो क्यों आता है। मनुष्य के जन्म का अर्थ क्या है, मनुष्य को, मानव को, इंसान को, व्यक्ति को मृत्यु क्यों आती है और हम पैदा क्यों होते हैं। अर्थात जीवन और मृत्यु के बीच का, मरने के बाद नहीं, जीवन के और मृत्यु के बीच का जो कार्यकाल है, अर्थात जीवन का कालचक्र कैसे चलना चाहिए, वास्तव में मानव का जीवन क्या है। और जब भगवान नहीं है तो मनुष्य के जीवन का कालचक्र और उसका रिसाइकल किसका, मनुष्य के जिंदा होने का कैसा होना चाहिए, इसके लिए बुद्ध के विचारों से प्रतीत समुत्पाद ये समझाता है। प्रतीत समुत्पाद अर्थात बुद्ध के ये विचार बताते हैं कि मनुष्य का जीवन, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु ये किस प्रकार से होता है, क्यों आता है, कैसे आता है। तो इसको समझाने के लिए जो बताया गया है, और जिसे उत्तरोत्तर भारत में, उसके बाद में उत्तरोत्तर भारत में सम्राट अशोक ने अशोक चक्र के माध्यम से समझाया। अर्थात बुद्ध के ज्ञान की यह अवस्था या इसका दूसरा रूप जो मनुष्य के जीवन काल के चक्र से संबंधित है, इस ज्ञान की अवस्था पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता। यदि किसी के मन में जीवन से कुछ संदेह उठता है, कुछ प्रश्न उठता है कि दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, समस्या क्यों आती है, तो उसका समाधान भी अवश्य होना है। उसके मन को शांत होना ही पड़ेगा, जिसे जीवन चक्र का नाम दिया जा सकता है। यह बुद्ध के ज्ञान की अवस्था है। और इस बुद्ध के ज्ञान की दूसरी अवस्था को ब्राह्मणों ने मनुष्य के हाथ का चक्र बना दिया और उसे नाम दे दिया विष्णु, और इसे भी देवता घोषित कर दिया। जबकि बुद्ध भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, तो इंसान के हाथ में अगर चक्र है तो वो या तो हिंसक इंसान है, या फिर वो कोई ना कोई जरूर आतंकी इंसान है, या किसी आतंकी हिंसा का मानने वाला ही हो सकता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं कि हम किसी की हत्या कर दें, मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं है कि हम लोगों से द्वेष करें, लोगों से क्रोध करें। तो इस प्रकार बुद्ध भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, जबकि विष्णु का चक्र किसी पर भी चलाया जा सकता है और उसकी हत्या की जा सकती है, और की भी गई है वक्त देख देख करके, और करा सकते हैं। अर्थात बुद्ध के ज्ञान की यह अवस्था के विपरीत खुद को भगवान बताना और आवश्यकता के अनुसार अपना चक्र चलाकर उसकी हत्या करवा देना, अर्थात हिंसक विचारधारा का एक बहुत बड़ा संकेत, एक बहुत बड़ी विचारधारा इस विष्णु के नाम से दी गई है बुद्ध के इस विचार के अगेंस्ट में। और बुद्ध के द्वारा दिए गए जीवन चक्र मार्ग को विष के रूप में, जहर के रूप में, आतंक के रूप में, क्योंकि पहले आतंक यह शब्द नहीं था, उस जमाने में तत्कालीन जब वो ग्रंथ लिखे जा रहे थे तब उसमें विष की बात की गई है। ये विष या आतंक एक ही चीज़ है। तो उस बुद्ध के द्वारा दिए गए जीवन चक्र वाले मार्ग को विष के रूप में अनु बता करके प्रेरित किया गया, और इस प्रकार बुद्ध के इस ज्ञान की दूसरी अवस्था जो जीवन से, मृत्यु से संबंधित है, उसके लिए ये, उसके विरुद्ध में एक विष्णु, अर्थात जो जीवन चक्र के लिए बताया बुद्ध ने मार्ग, उस मार्ग के खिलाफ एक नया चक्र ही चला दिया गया।
और उसके अगेंस्ट में इस देवता को तैयार किया गया। मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।